क्या आप जानते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट एरर की वजह से आपका एडमिशन हो, रिजल्ट हो या फिर आपका कहीं जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपसे वही सब डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एरर होते हैं और आप इनसे किस तरीके से बच सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम इसकी बात नहीं करते कि हाँ मुझे जब जॉब में जरूरत पड़ेगी तभी आगे दिक्कत ना आए। यहाँ तक कि आपको जब आगे हायर स्टडी में एडमिशन लेना होता है या फिर एडमिशन ना भी लें, उसके बाद हमें होता है कि हाँ हम कहीं आउट ऑफ इंडिया अप्लाई करते हैं या फिर अगर आउट ऑफ इंडिया भी अप्लाई ना करें तो किसी जॉब में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। लेट सपोज अगर आप 10th-12th में एडमिशन ले रहे हैं तो भी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आपको जरूरत पड़ती है, और अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद किसी सरकारी वैकेंसी में आपने फॉर्म फिल किया था और अब वहां पर आप अपना कंपटीशन एग्जाम को पास कर चुके हैं तो उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट में एरर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो होता है आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है कि कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर हो सकता है किसी का सरनेम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में नहीं है, बाकी डॉक्यूमेंट में सरनेम है। नंबर 2 पे बात करते हैं तो लैमिनेशन। बहुत सारे कॉमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है तो वहां पर भी आप लोगों का कमेंट होता है कि हाँ लैमिनेशन से कोई इशू तो नहीं आएगा। नंबर 3 पे अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में क्या है कि आपके 10th की मार्कशीट में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, तो उससे कोई दिक्कत आ सकती है क्या। अब इसके बाद नंबर 4 पे बात करें तो बिना साइन या गलत एफिडेविट अगर आपने लगा रखा हो, जैसे कि कई स्टेट में होता है बोनाफाइड होता है, ये सब चीजें आपको लगानी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट या फिर पेंडिंग वेरिफिकेशन, डिग्री और आपके प्रोविजन में, तो दोस्तों ये सारी गलतियां होती है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप लोगों को दिक्कत दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, हम पिछले 12 साल से डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन लर्निंग में बहुत सारे एडमिशन करवा चुके हैं और कई बार यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि आपकी 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट में जो नेम एरर होते हैं उसके बाद वहां पर क्या होता है एफिडेविट लगते हैं। तो ये तो एक कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में पाई जाती है। जैसे कि लेट सपोज अगर किसी ने अपना नाम अक्षय कुमार रखा हुआ है 10th की मार्कशीट में और 12th की मार्कशीट में अक्षय है, या फिर 10th की मार्कशीट में अक्षय है, 12th की मार्कशीट में अक्षय कुमार हो गया है, या फिर फादर नेम में कुछ और गड़बड़ है या मदर नेम में सिमिलर मिलती जुलती मिस्टेक है, या फिर अगर हम ये भी ना बात करें फादर नेम या मदर नेम या आपके में एक सिंगल एक वर्ड की मिस्टेक है, मान के चलिए अक्षय की ही हम अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो AKSHAY और AKSHA, यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे दिक्कत आती है। जब हम एडमिशन करवाते हैं उस टाइम पे भी आते हैं और जब कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है और जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद जब आगे वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उस टाइम पर भी उनको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है। नंबर 1 पे हम बात करते हैं जब नेम में स्पेलिंग मिस्टेक होती है। नेम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो पहला तो ये होता है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि लेट सपोज अभी हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल में क्या है कि मान के चलिए मेरा नाम है शिवांग शर्मा, तो अगर मेरे ही 10th 12th ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन सभी में अगर हम बात करें तो वहां पर अगर या तो ये मिस्टेक है कि कहीं ना कहीं शिवांग या शर्मा की स्पेलिंग में मिस्टेक है, या फिर कहीं पे मार्कशीट में शिवांग शर्मा है और कहीं पर मार्कशीट में सिंगल शिवांग है, तो यहाँ पर हमें एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके बाद कुछ मिस्टेक ये भी होती है, जैसे कि आपके क्वेश्चन कॉमन होते हैं कि आप लोगों के कमेंट होते हैं कि मैंने मेरे डॉक्यूमेंट तो पूरे के पूरे ओके, यानी कि मेरी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेरा ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर मैंने मास्टर डिग्री की हुई है तो मेरी मास्टर डिग्री, और उसके बाद आधार कार्ड, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और भी अगर डोमिसाइल वगैरह है तो ये सारी चीजें या तो मेरी पूरी एग्जैक्ट सेम है तो यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सेम नहीं है तो उसके लिए क्या होता है ऑथ कमिश्नर का एक एफिडेविट लगता है जिसमें कि उस करेक्शन के बिहाफ पर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो एफिडेविट अगर मैं एडमिशन लेने जा रहा हूं तो मुझे यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होगा, और अगर मैं कहीं जॉब के लिए जा रहा हूं तो मुझे उस टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो देना होगा। नंबर 2 पे यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट ये भी होते हैं कि मेरी तो सारी चीजें ओके है, जैसे कि लेट सपोज मैंने अपना ही एग्जांपल लिया है शिवांग शर्मा से, तो हाँ मेरे तो नेम, फादर नेम, मदर नेम, मेरे सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, बट अगर मैं बात करता हूँ कि मेरी मदर नेम है, उनका नाम अगर उषा शर्मा है तो उनके जो डॉक्यूमेंट है उसमें उषा लिखा हुआ है, खाली उषा शर्मा नहीं है, तो यहाँ पर मुझे एक एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक चीज और भी बता देता हूँ आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे डॉक्यूमेंट्स का हो रहा है, ना कि मेरी मदर के डॉक्यूमेंट का हो रहा है या फिर मेरे फादर के डॉक्यूमेंट का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट्स अगर मेरे सारे के सारे ओके, बाद में जाके हाँ ये है गवर्नमेंट जॉब में कुछ फैसिलिटीज मिलती है जो फैमिली के नाम पर मिलती है, तो वहां पर हम एफिडेविट लगा देते हैं जिससे कि काम हो जाता है। तो एक तो सबसे पहली मिस्टेक यही है कि इनको अगर आपको पता लग चुका है कि हाँ मेरा अभी गलत है, इसको जितना जल्दी हो सके टाइम रहते हुए ठीक करवा लेना चाहिए। एक और आप
आपको अपडेट दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक और चीज़ होती है, अगर मुझे यूनिवर्सिटी से अपने डॉक्यूमेंट सही करवाने हैं या फिर मुझे बोर्ड से, अब इंडिया में अगर हम बात करें तो 68 टोटल बोर्ड हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लगभग 18,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमें हर यूनिवर्सिटी के बारे में अलग अलग तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करें तो विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी वो करेक्शन करवा सकते हैं। अब नंबर 2 पे एक और है कि एक स्क्रीन पर आपको मार्कशीट जैसे कि दिख रही है, ये लैमिनेट हुई हुई जो मार्कशीट है। अब क्या हुआ, जब स्टूडेंट ने ये लैमिनेट करवाई थी उस टाइम पे लैमिनेशन में मशीन के द्वारा जो भी गड़बड़ हुई हो ये फट चुकी है, जैसा कि आपको शो हो रही है, और उसको चिपकाया गया। चिपकाने के बाद उसको अब आगे अटैच करिए या फिर आगे जाकर हमने डॉक्यूमेंट लगाए हैं किसी भी एडमिशन के लिए या किसी भी जॉब के लिए। तो इस तरह के केसेस में आपको सीधा सा है कि जो भी आपका बोर्ड है या फिर जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वहाँ से ये डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करवा लीजिए। हो सकता है बोर्ड से कई बार क्या होता है, जब हम डुप्लीकेट मार्कशीट अप्लाई करते हैं तो वो हैंड रिटन होती है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। हैंड रिटन मार्कशीट है ओके है अगर आपने बोर्ड से डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाई है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी से जब हम मार्कशीट निकलवाते हैं तो कई बार कुछ केसेस में यूनिवर्सिटी क्या करती है, उस पर डुप्लीकेट की स्टैंप लगा देती है, बट आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपका सारा रिकॉर्ड है। तो वो डुप्लीकेट अगर ऊपर स्टैंप लगी हुई भी है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको लैमिनेट हुई हुई मार्कशीट से अच्छा होगा कि आप वो फटी हुई से अच्छा है कि आप अपना डुप्लीकेट मार्कशीट उस पर लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ का अलग अलग होना। लेट सपोज मेरी 10th की मार्कशीट होती है। जनरली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जितने भी बोर्ड हैं, हर बोर्ड में इंडिया में 10th की मार्कशीट में DOB होती है, और उसके बाद हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है और हमारा आधार कार्ड, जहाँ पर हम हमारी जो DOB हमें मिलती है। तो अगर यहाँ पर भी गड़बड़ है कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में जो DOB है वो मेरी 10th की मार्कशीट से अलग है, या फिर मेरी बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट में सेम है, मेरे आधार कार्ड में गलत है, तो यहाँ पर आपको वो करेक्शन जितना जल्दी पॉसिबल हो करवा लेना चाहिए, क्योंकि DOB करेक्शन एक ऐसी मिस्टेक होती है जिसको आपको आगे आकर दिक्कत आती है। जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो मार्कशीट से पहले हम अपनी बेसिक डिटेल्स भी डालते हैं, तो वहाँ पर हमेशा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपनी DOB डालिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट में आपकी DOB सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड का तो फिर भी यह है कि आप कभी भी इसको करेक्शन करवा सकते हैं, बट अगर हम 10th की मार्कशीट की बात करें तो एक टाइम पीरियड अगर कंप्लीट हो जाए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 5 साल, तो उसके बाद अगर आप वो चाहेंगे तो भी वो करेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर हायर स्टडी में। फिर बात करते हैं डोमिसाइल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ होते हैं कि हाँ, बिना साइन या गलत एफिडेविट सबमिट करना। अगर आप कभी भी यूनिवर्सिटी में या फिर जॉब में कहीं पर भी कोई गलत एफिडेविट सबमिट करते हैं तो भी आप लोगों को दिक्कत आती है। तो कभी भी अगर आपके कोई एरर है मार्कशीट को लेकर या आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री जो भी आप कहें, या फिर आपने कोई सरकारी फॉर्म भरा था तो उस सरकारी फॉर्म को जब आप ऑनलाइन भरते हैं, आज के डेट में तो सारे ही फॉर्म ऑनलाइन होते हैं, तो वहाँ पर आपकी कोई भी गलत एंट्री नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि रिजल्ट नहीं आया फाइनल ईयर का, बट कोई फॉर्म निकल गया तो वहाँ पर उल्टे सीधे मार्क्स डालकर अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा करता है तो आगे जाकर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपने एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। इसी तरीके से होता है ये कि कोई स्टूडेंट अगर हमें बोलता है कि मैंने अपना DOB गलत दे दिया है या फिर मैंने अपना मार्कशीट की जो 10th की मार्कशीट के मार्क्स थे वो गलत दे दिए, इस तरह की अगर आप मिस्टेक करते हैं तो 100% आपको रिजेक्शन होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन पे कि आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। लेट सपोज आपने मोबाइल नंबर गलत डाला है या फिर ईमेल ID गलत डाली है या फिर आपने अपना एड्रेस गलत डाला है, ये तीनों ही चीज़ें ऐसी है जो आप कभी भी चेंज कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपका एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। वहाँ तो सीधा सा है कि आप लेट सपोज आज मैं अगर गाजियाबाद में हूँ तो कल को हो सकता है कि मैं दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊँ, तो वहाँ तो मेरा रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा, या फिर मेरा मोबाइल अगर चोरी हो गया है, मेरा मोबाइल नंबर ब्लॉक हो गया तो उस केस में मैं दूसरा मोबाइल नंबर ले सकता हूँ, तो वो दिक्कत नहीं होती है। बट जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा होता है आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका DOB, आपके मार्कशीट में कितने % मार्क्स थे, और ये इसके बाद आपका पासिंग ईयर कि किस ईयर में आपने पास किया था। और DOB के अकॉर्डिंग जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है, जैसे कि 1 जुलाई तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए, यानी एज लिमिट क्राइटेरिया। उन चीज़ों में आप अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो वो चाहे आपने जानबूझ के किया हो चाहे गलती से हुआ, दोनों ही केसों में आपका रिजेक्शन होता ही होता है। बाकी हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किसी भी छोटे से बड़े, माइनर या फिर मेजर जो एरर होते हैं उसमें आप ऑर्थ कमिश्नर का अपना एफिडेविट लगा सकते हैं।
वो लगाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपने जो अपना पूरा का पूरा एक अपना टाइम पीरियड दिया है 18 से 20 साल जिस चीज़ को आप देते हैं वो आपकी वैल्यू चेक करने का सबसे बड़ा स्टेप है। तो कभी भी अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन की बात हो तो आप हमेशा अपना डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट, चाहे आपका बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मास्टर डिग्री तक के सारे डॉक्यूमेंट हो, वहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें हैं, नेम, मदर नेम, फादर नेम, आपकी DOB, इनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। और एक और चीज़ है कि अब आगे अगर आप जैसे कि आगे भी कोई आपके नॉन है, अगर वो 10th में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको एक और चीज़ भी आप बताइए कि जब हम इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, यानी कि मैं अगर आउट ऑफ इंडिया किसी भी जॉब के लिए जाता हूँ या फिर मैं ऐसे ही वहाँ पर PR के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर सरनेम भी अब कंपलसरी हो चुका है। यानी कि अगर किसी ने सिर्फ अपना नाम खाली शिवांक रखा हुआ है तो उनको इमिग्रेशन के टाइम पर अब दिक्कत आती है वीज़ा प्रोसेस में। तो कभी भी अगर आपके डॉक्यूमेंट है तो उनमें सरनेम के साथ ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को आगे जाकर कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।